गंगातरंग रमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनाङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं काशीपतिं पुरपतिं भज विश्वनाथं गौरीपतिं पुरपतिं भज विश्वनाथं गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। आप सभी शिव भक्तों को सादर वंदन। जहाँ तक कि सभी शिव भक्तों को ज्ञात है कि 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। संसार में कौन सा ऐसा कोई प्राणी है जो शिव को न मानता हो, जो शिव को न चाहता हो, जो शिव को न पूजता हो, जो शिव को न चाहता हो, जो शिव का हृदय में सम्मान न करता हो और शिव के बिना गति हो, ऐसा कोई नहीं है। भगवान शिव देवाधिदेव महादेव सबका कल्याण करते हैं। और इस महारात्रि शिवरात्रि की जो रात्रि है उसको महारात्रि कहा गया है। इस महारात्रि में श्रद्धा से, भाव से, निष्ठा से, विश्वास से अगर एक लोटा सामान्य जल, गंगा जल समझ करके भी यदि कोई महादेव को अर्पित करता है, करेगा, तो निसंदेह उसका कल्याण होता है, उसका कल्याण होगा। और जो व्यक्ति 4 पहर की पूजा करता है, जो व्यक्ति प्रथम पहर, दूसरी पहर, तीसरी पहर और चौथी पहर, 4 पहर की पूजा करता है, सायंकालीन 7 बजे से लेकर के 8 बजे से 7 बजे से लेकर के 7:30, 7:40, 8 बजे से भी 8 बजे से लेकर के प्रातः 5 बजे तक, प्रातः 5 बजे तक 4 प्रहर की अगर कोई पूजा करता है 4 प्रकार से। प्रथम पहर में गंगा जल से अभिषेक करे, दूसरे पहर में गैया के दूध से अभिषेक करे, तीसरे पहर में सरसों तेल से अभिषेक करे और चौथे पहर में गन्ने के रस से अभिषेक करे। इस प्रकार से 4 प्रकार से अगर कोई अभिषेक करता है तो निस्संदेह उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 चीजों की प्राप्ति होगी। अभिषेक क्योंकि स्वयं नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। वैदिक जो ब्राह्मण है, वेद पाठी ब्राह्मण है, उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो निस्संदेह आसपास ग्राम से, आसपास गांव से, शहर से कुछ ब्राह्मणों को जरूर बुला लें। और 2 प्रकार से पाठ होते हैं। एक तो सामान्य जो पाठ होते हैं, रुद्राष्टाध्याय का सामान्य पाठ करा लें, 11 ब्राह्मण मिलते हैं तो सामान्य 11 पाठ करा लें। और यदि सामान्य ब्राह्मण सामान्य पाठ नहीं कराते हैं, आप नमक चमक से पाठ कराते हैं, लघु रुद्र कराते हैं, तो उसका जो आनंद है, उसका जो फल है, वो वेद ने कहा कि वो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। और कोई ऐसा कार्य है ही नहीं जो पूरा ना हो, कोई ऐसी आपकी इच्छा नहीं है जो पूरा ना हो। संपूर्ण इच्छा आपकी पूर्ण होगी, सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी। और यदि कोई नहीं कर सकता है तो उसके भी उपाय हैं। केवल मानसिक पूजा, शिव मानस पूजा स्तोत्र, आप स्तोत्र रत्नावली खरीदें, गोरखपुर गीता प्रेस का स्तोत्र रत्नावली खरीदें। और स्तोत्र रत्नावली में शिव मानस पूजा स्तोत्र है। रत्ने कल्पितमासनम हिमजले स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदांकितं चंदनं जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे
पशुपते हृत्कल्पितां गृह्यतां सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतां पायसम। इस प्रकार से मानस पूजा केवल मन में संकल्प लेना है। स्तोत्र पढ़ते समय आंखें बंद करके महादेव को हर वस्तु अर्पित करना है। 16 प्रकार की पूजा होती है। आप सभी को ज्ञात है 3 प्रकार के विशेष पूजा होते हैं, मनसोपचार, पंचोपचार और षोडशोपचार। चौथा जो पूजन है वो राजोपचार है। 5वां जो पूजन है वो तमसोपचार है, तामस पूजा। लेकिन वो तो हम लोग करते नहीं, तो हम 4 प्रकार की पूजा में से जो कर सकते हैं, मानस पूजा कर लें तो उसका भी फल उतना ही है। पंचोपचार 5 प्रकार की सामग्री ले लें, धूप, दीप, नैवेद्य और आरती, पुष्पांजलि, 5 वस्तु ले लें। नहीं तो 16 प्रकार की सामग्री ले। जो महत्वपूर्ण पूजा है, विशेष पूजा है, वो 16 प्रकार की पूजा है। और जो इससे भी बड़ी पूजा है वो राजोपचार पूजा है। राजोपचार जो पृथ्वी की सबसे सुंदर वस्तु हो वो ला करके महादेव को अर्पित करें। जो सबसे सुंदर वस्तु अर्पित करने का भाव रखेगा या लाएगा, महादेव उसको सर्वस्व दे देंगे। महादेव उसको सर्वस्व दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। और इस वर्ष का जो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है वह अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है कि इस बार की जो तिथि, समय, वार, नक्षत्र, योग, लगन वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप जरूर महाशिवरात्रि का व्रत रखें। व्रत का अर्थ होता है उस दिन थोड़ा सा खाएं, मन को परमात्मा महादेव में ले जाने का, महादेव में लगाने का अभ्यास करें और रात्रि में बैठने का अभ्यास करें। रात्रि काल में पूजन करें। रात्रि, क्योंकि रात्रि देखो महादेव की जो पूजा का विधि है वो रात्रि में है, इसलिए इसको कहा गया शिवरात्रि। उस दिन शिव की रात्रि है। उस रात्रि में केवल महादेव का ही अर्चन हो, महादेव की ही उपासना हो, केवल महादेव का ही चिंतन हो, केवल महादेव का ही आत्मचिंतन हो और केवल महादेव के शरण में ही मन को ले जाने का अभ्यास करें, प्रयास करें। भैया, जो भी व्यक्ति महादेव के चरणों में इस रात्रि को मन अर्पित करने का अभ्यास और प्रयास करेगा, निसंदेह उसका कल्याण के साथ साथ उसका मन ईश्वर में अर्पित होगा। और जब मन मेरा ईश्वर में अर्पित हो जाएगा तो ईश्वर हमें सब कुछ प्रदान करेगा। फिर ईश्वर हमें अपना लेगा, ईश्वर हमें अपने शरण में ले लेगा, ईश्वर हमारा आलिंगन कर लेगा, ईश्वर हमें स्पर्श कर देगा। और एक बार कि जानहि सोई जेहि देई जनाई, और जानत तुमई होई जाई। जो ईश्वर को एक पल के लिए भी जान लेता है, ईश्वर कहते हैं, ईश्वर का वाक्य है, ईश्वर कहता है कि वो मेरा ही रूप हो जाता है। वैसे तो हम सब ईश्वर के रूप हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर अंश अवतारी हैं। हम में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। फर्क केवल इतना है, हम पंच भौतिक हैं, वो पराशक्ति है। हम दास हैं, वो स्वामी हैं। हम सेवक हैं, वो स्वामी हैं। लेकिन स्वामी और सेवक में बहुत फर्क इसलिए नहीं होता क्योंकि स्वामी और सेवक साथ साथ रहता है। इसलिए स्वामी सेवक को जान सकता है और स्वामी सेवक को जान सकता है और कभी कभी सेवक भी स्वामी को जान सकता है। तो इसलिए भगवान शिव की आराधना के लिए महारात्रि, शिव की रात्रि में जरूर उपासना करें। जो उपासना आपसे बन सकता है उस उपासना के माध्यम से आप भगवान को बिलपत्र, काशी वास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बिलपत्र महादेव को अर्पित करने मात्र से करोड़ कन्यादान का फल प्राप्त होगा। और यदि कोई दान नहीं कर सकता है, अर्पित नहीं कर सकता है महादेव को बिलपत्र, तो दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। उस बिलपत्र, चढ़े हुए बिलपत्र को देखने मात्र से आपके अघोर से अघोर अर्थात आपके कठोर से कठोर पाप भी समाप्त हो सकते हैं। और त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम
त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। और जो भाव से, श्रद्धा से, निष्ठा से और विश्वास से महादेव को एक बिल्वपत्र अर्पित करेगा, उसके 3 जन्मों के पापों से वो मुक्ति पा जाएगा। इसलिए इस महारात्रि में आप शिव की उपासना न भूलें, इस महारात्रि में शिव की उपासना न छोड़ें, इस महारात्रि में शिव का चिंतन न छोड़ें। ओम नमः शिवाय। जितना हो सकता है आपसे, आप महादेव का चिंतन करके, महादेव का अभिषेक करके, महादेव का जलाभिषेक करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों चीज़ों की उपासना करने वाला, मैंने आपको 4 विधि बताया कि 4 पहर की रात्रि में चारों सेवा महादेव की करें। और जो समय बाप से बचे, उस समय में आप ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय का जप करें। आप भटके नहीं। सनातनी हमारे बहुत भोले भाले होते हैं, आप भटके नहीं। केवल महादेव का नाम स्मरण करें, शिव पंचाक्षर का मूल मंत्र का जप करें। मूल मंत्रों का जप करने वाला प्राणी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हो जाता है, महादेव को अत्यंत प्रिय हो जाता है। इसलिए आप निसंदेह याद रखें कि 26 फरवरी 2025 का दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उस दिन आप प्रातः काल से लेकर के रात्रि, प्रातः काल से प्रातः काल तक आप व्रत रखें। प्रातः काल से प्रातः काल तक व्रत रखें। व्रत रखने का अर्थ होता है उपवास करें। आप फलाहार करें, फल खाएं, दूध लें। आप महादेव के लिए गैया का दूध रखें, घी रखें गैया का पंचगव्य भी प्राशन करें। पंचगव्य बहुत जरूरी है। पंचगव्य गैया की सबसे पहले गौमूत्र, गैया की गैया की गोबर, गैया की दूध, गैया की दूध की दही, गैया की दूध की दही की घी, 5 चीज़ों को मिला करके पंचगव्य कहा जाता है। तो यत्र गस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राश्नात् पंचगव्यस्य द्यहत्यग्निम निवेदनम। इस प्रकार से इस मंत्र के द्वारा गायत्री मंत्र बोलते हुए मन में गायत्री मंत्र बोले और 3 बार पंचगव्य प्राशन करें। वर्ष भर में जो भी आपने पाप किया है, वर्ष भर में जो भी आपके द्वारा इस प्रकार से कर्म हुए हैं जो परमात्मा को प्रिय नहीं है, उस कर्म से, उस प्रकार से, उस पाप से आप मुक्ति पा जाएंगे। आपका पंचभौतिक शरीर शुद्ध हो जाएगा और आप व्रत करने के योग्य हो जाएंगे। और आप व्रत करने के योग्य हो जाएंगे पंचगव्य प्राशन करके आप। और उस दिन व्रत करने से पूर्व आप जब शौच कर्म करते हैं, उसके बाद जब आप ब्रश करते हैं तो ब्रश न करें। उस दिन दत्वन करें, नीम की दत्वन करें, बबूल का दत्वन करें, सिहोरा का दत्वन करें, जो भी आपका मन करता है उस दत्वन करें। आप उस दिन दत्वन करें, दातुन के द्वारा आप मुख को धोएं। और उसके बाद आप पंचगव्य प्राशन करने से पूर्व आप गंगा स्नान करें या बाथरूम में नहाएं। स्नान करने के पश्चात आप पंचगव्य प्राशन करें और पुनः स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, भगवान सूर्य को नमन करें। उसके बाद व्रत प्रारंभ करें। आप देखिए, निसंदेह भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी, महादेव आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपका जो भी कार्य है वो पूरा होगा। जो भी कार्य आपके हैं वो पूरे होंगे, जो भी आपकी इच्छा है वो आपकी पूर्ण होगी। इसलिए आप इस प्रकार से नियम का पालन करते हुए व्रत करें और महादेव को आप अर्पित करें। जो भी वस्तु आपके पास संभव हो सकता है, बिलपत्र, दूब, भांग। लोग कहते हैं ना महादेव गांजा पीते हैं, महादेव ये करते हैं। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, महादेव ने कभी गांजा का सेवन नहीं किया है। महादेव तो समय समय पर महादेव दुराचारियों को मारने के लिए, महादेव दुष्टों का वध करने के लिए, महादेव आतताइयों का वध करने के लिए महादेव किंचित मात्र भांग का सेवन करते हैं, किंचित मात्र भांग का सेवन करते हैं। और वो भांग हमारे लिए नहीं है। मैं फिर कहता हूँ आपको, भांग मेरे लिए नहीं है, हम उसका सेवन न करें। उसका सेवन तो महादेव ही कर सकते हैं। जिस प्रकार से हलाहल विष पान करके महादेव विष को पचा सकते हैं, उसी प्रकार भांग भी खा करके महादेव भांग पचा सकते हैं। हम भांग न खाएं। ऐसा नहीं कि महादेव का मैं भक्त हूँ तो मैं भांग खा लूँ, मुझे भांग खाने का अधिकार नहीं है, मैं भांग न खाऊं। महादेव को अर्पित करें। और महादेव जो है परम दयालु है, ओढ़रदानी है। चिता भस्मा लेप
सृगपिञ्जरकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमशिः। भगवान शिव स्मशान में रहते हैं। श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेप सृगपिञ्जरकरोटी परिकर अमङ्गल्यं शीलं तब भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमशिः। भगवान शिव स्मशान में रहते हैं। भगवान शिव का रूप अमंगलकारी होता है, लेकिन भगवान शिव का कार्य मंगलकारी होता है। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, हमारा रूप कैसा भी हो, हमारी पहनावा कैसे भी हो, लेकिन हमारा आहार विहार और व्यवहार समाज कल्याण के लिए होना चाहिए, राष्ट्र कल्याण के लिए होना चाहिए, देश कल्याण के लिए होना चाहिए। आज जिस प्रकार से महाकुंभ का पावन पर्व चल रहा है, आपने देखा करोड़ों करोड़ 55-56 करोड़ लोग आज कुंभ में स्नान करने आए। मैं तो अपने सभी भक्तों को बधाई देना चाहूँगा कि जिन भक्तों ने आकर के हमारे शिविर में भोजन प्रसाद लिया, जिन भक्तों ने आकर के मेरा दर्शन में किया, मुझसे मिले, मैं उनसे मिल पाया, जो भक्त हमारे आश्रम में रहे, जिन भक्तों के कारण मेरा यह विशाल शिविर चल पाया, मैं उन सब भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व श्रेष्ठ और उत्तम हो, श्रेष्ठ और उत्तम हो, कल्याणकारी हो, यही कामना मैं अपने महादेव से, अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव से करूँगा कि हमारे उन सभी भक्तजनों का कल्याण करें और जो कुंभ में आने वाले सनातनी थे उनके ऊपर आपकी कृपा हो, और जो भारत में नहीं विश्व में रह रहे सनातनी हैं उनको शिव व्रत करने का सहज स्वभाव उनके मन में आ जाए, उनका सहज मन हो जाए कि मैं सब के सब शिव व्रतोत्सव करूं और शिव का उत्सव करूं, शिवरात्रि का महा महोत्सव व्रत करूं। एक दिन की जो उत्सव है, एक दिन का जो उत्सव है, यह महा उत्सव है, यह महा महोत्सव है। अगर इसको महा महोत्सव कहें तो कम नहीं, अतिशुक्ति नहीं होगी, ये महा महोत्सव है। इसलिए उस उत्सव को उत्सव न समझें, ये एक दिन की रात्रि महारात्रि है। एक दिन की रात्रि जो जगेगा उसका कल्याण ही कल्याण होगा। इसलिए आप सभी शिव भक्तों को मेरा पुनः सादर वंदन और शुभाशीष। महादेव आपके घर में आए, महादेव आपको आकर के सद्बुद्धि दें और आपको व्रत करने का जो एक बल है वो दें और नियम के अनुसार आप व्रत करें। यदि किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको लेनी हो तो ज़रूर आप हमारे इन नंबरों पर आप पूछ करके जानकारी ले सकते हैं। किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको शिव की उपासना से संबंधित कुछ भी जानकारी लेनी हो तो आप निसंकोच ले सकते हैं, निसंदेह ले सकते हैं। एक तिल मात्र भी आप संकोच न करें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।